भागलपुर के लोधीपुर थाना क्षेत्र स्थित कोढ़ा गेट के समीप मोबाइल चोरी के आरोप में एक युवक को लोगों ने पकड़कर जमकर पीट दिया। बताया गया कि युवक लोधीपुर चौक स्थित एक सैलून से पोको कंपनी का मोबाइल चुराकर फरार हो गया था। सैलून संचालक मंटू कुमार और उनके परिजनों ने स्थानीय लोगों की मदद से उसका पीछा कर करीब 3 किलोमीटर दूर उसे पकड़ लिया। तलाशी के दौरान युवक की जेब से चोरी किया गया मोबाइल बरामद हुआ। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। सूचना पर डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची। कौन सा मोबाइल था? ओप्पो का था। ये मोबाइल किससे मिला? किससे मोबाइल मिला? इसी से मिला। तुम्हारा नाम क्या हुआ? मेरा नाम मंटू कुमार हुआ। मंटू कुमार? पोको का M3। भागलपुर के प्रसिद्ध मैंगो मैन अशोक चौधरी ने एक और अनूठी उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने ऐसा आम का पेड़ विकसित किया है जिस पर एक साथ 52 किस्म के आम फल रहे हैं। बता दें कि अशोक चौधरी अपनी नवाचार पूर्ण खेती और दुर्लभ आम की प्रजातियों के संरक्षण के लिए देश भर में पहचान बना चुके हैं। उनकी नर्सरी में हजारों आम के पेड़ और 300 से अधिक किस्मों के आम मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि विलुप्त हो चुकी कई दुर्लभ प्रजातियों को फिर से संरक्षित कर तैयार किया जा रहा है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से पहुंचे वैज्ञानिकों ने भी उनके प्रयासों की सराहना करते हुए इसे आम उत्पादन और संरक्षण के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि बताया। देखिए, अशोक चौधरी जी का नाम बिहार में सब लोग जानते हैं मैंगो मैन पे, और हम डॉक्टर SB शाह मेरा नाम हुआ, कीट वैज्ञानिक हूँ, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में एंटोमोलॉजिस्ट हूँ। और आज हम लोग जो आए हैं कि जो कीटनाशी का इस्तेमाल हो रहा है तो उसमें हम लोग सैंपल लेने आए हैं, और इस सैंपल को हम लोग वहाँ अपने जो मशीन है वहाँ पेस्टिसाइड रेसिड्यू एनालिसिस करने की, तो उसमें हम लोग इसका लेवल देखते हैं कि जो कीटनाशी जो इस्तेमाल हो रहा है तो उसकी कितनी मात्रा जो है आम के अंदर मौजूद है। और वो एक लेवल होता है, उसके अगर ऊपर होता है तो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। तो इन्हीं सब तथ्यों की पुष्टि हेतु हम लोग एक सैंपल के तौर पे इनके यहाँ भी आए हैं, क्योंकि इनका एक डिस्क्रिप्शन आता है, इसलिए कि यहाँ सैंपल लिए हैं और ये सैंपल का रिजल्ट फिर फर्दर हम लोग क्लियर करते हैं। कौन सा आम इनके बगीचे में आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? देखिए, इनके पास तो बहुत सारी वेराइटी है, बहुत सारी है। उसमें हम लोग तो चूँकि एज ए हम एंटोमोलॉजिस्ट है तो हमने एक दो वेराइटी लिया। जो एक कलरफुल है, एक इडविन वेराइटी है वो लिए हैं, दूसरा जर्दालू लिया है हमने जो बहुत होल एंड फ्रेम है। तो जर्दालू का हमने इसलिए लिया है कि उसमें ज़रा हम लोग देखेंगे कि कीटनाशी की कितनी मात्रा अवशेष है। ये आपको पता ही होगा कि ये हमारे महामहिम से लेकर के और हमारे कहाँ कहाँ तक प्रधानमंत्री तक ये जाता है ये आम। तो इसी सब तथ्यों को पुष्टि या उसका जांच हेतु हम लोग इसका कहाँ जांच होगा? भागलपुर ये हमारे जो बिहार कृषि विश्वविद्यालय में पेस्टिसाइड रेसिड्यू एनालिसिस का जो लेबोरेटरी है PG लैब 1 में, उसमें हम लोग एनालिसिस करते हैं। भागलपुर के देवी बाबू धर्मशाला प्रांगण में गुरुवार को मारवाड़ी महिला समिति की ओर से समाज सेवा और मानव कल्याण के उद्देश्य से भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन अश्वनी खटोर, वार्ड संख्या 38 के पार्षद अश्वनी जोशी मोंटी, समिति की अध्यक्ष संध्या महेश का, मिन्नू सलारपुरिया, सुनीता सर्राफ सहित अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। समिति की अध्यक्ष संध्या महेश्का ने कहा कि रक्तदान महादान है और 1 यूनिट रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति को नया जीवन दे सकता है। उन्होंने शहर के सभी स्वस्थ नागरिकों से नियमित रूप से रक्तदान करने की अपील की। समिति की सचिव मीरा टिब्रेबाल ने कहा कि अस्पतालों में रक्त की आवश्यकता
लगातार बनी रहती है और समाज के लोगों का सहयोग कई मरीजों के लिए जीवनदायी साबित होता है। रक्तदान शाखा प्रमुख हंसा छापोलिका ने बताया कि शिविर में रक्त संग्रह मायागंज अस्पताल के ब्लड बैंक की चिकित्सीय टीम की देखरेख में किया गया। वहीं काउंसलर सैयद नूर शम्स आरपिन ने कहा कि शिविर की सफलता में समिति की अध्यक्ष एवं सभी सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। शिविर में प्रफुल्ल कुमार झा ने प्रथम रक्तदाता के रूप में रक्तदान किया। आयोजन के दौरान लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और रक्तदान कर मानवता की सेवा का संदेश दिया। रक्तदान के लिए है रक्तदान महादान। रक्तदान शिविर लगाने का हमारा ये औचित्य है कि एक तो अभी हमारे ब्लड बैंक में बहुत ज़्यादा ब्लड की कमी है, जिसकी पूर्ति के लिए बराबर फोन अखबार में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इस कारण हमारी संस्था ने, भागलपुर मारवाड़ी महिला समिति ने सोचा कि हम लोग रक्तदान हर साल लगा रहे हैं, तो इस साल भी इतनी गर्मी होते हुए भी हम लोगों ने सोचा कि नहीं, रक्तदान तो हमें लगाना ही चाहिए, जिससे ब्लड बैंक में जो भी ब्लड की कमी है उसको लिए थोड़ी हम पूर्ति कर सकें। उसमें हमने 1 महीने से हमारी सारी समिति के मेंबर लगी हुई हैं। हम लोग सोशल मीडिया के ज़रिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं और हमारे जितनी भी मेंबर्स हैं उन्होंने हम लोगों का बहुत सहयोग दिया। समाज के भी वरिष्ठ नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने और अनेक संस्थाओं के मेंबर लोग ने हमारी इस प्रोग्राम को करने में बहुत सारी मदद की है। उसके लिए उनको मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमारा आज का ये कार्यक्रम बहुत अच्छे से सफल रहा और हॉस्पिटल टीम ने भी, हमारे वहाँ के चिकित्सक ने भी हमारा बहुत सहयोग दिया। और यहाँ पे वो जिस प्रसाल में हम खड़े हैं, जयमाल प्रसाल देवराव धर्मशाला, उनके भी कर्मचारियों ने हमारा बहुत सहयोग दिया। और मैं संध्या महस्का, भागलपुर मारवाड़ी महिला समिति की अध्यक्ष। मैं यहाँ रक्तदान करने के लिए आई हूँ। ये हमारी अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला समिति 3 साल से रक्तदान शिविर लगा रही है। इसमें हम लोग का मेन उद्देश्य ये रहता है कि थैलेमीसिया से पीड़ित बच्चे, उनको रक्त की कभी भी कमी महसूस ना हो, उनका इलाज होता रहे। और ऐसे भी समाज में काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको ब्लड की आवश्यकता पड़ती है और इसी वजह से हमारी संस्था ये कार्य करती आ रही है। 3 साल हो गए हमारी संस्था इसमें पूरी मेहनत लगन से कार्यरत है। मैं अंचल प्रमुख, प्रांतीय अंचल प्रमुख मीनू सलारपुरिया। भागलपुर मारवाड़ी महिला समिति द्वारा आज भागलपुर के देवी बाबू धर्मशाला में महारक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं महिलाओं के साथ साथ पुरुषों में भी उत्साह का वातावरण है। लोग रक्त देने के लिए स्वतः देवी बाबू धर्मशाला पहुंच रहे हैं। आज जो संध्या महस्का जी के आह्वान पर जो भागलपुर में रक्तदान की ये मुहिम चलाई गई है, इस मुहिम में भागलपुर का सारा समाज जुड़कर रक्तदान के लिए लोगों को इन्होंने प्रेरित किया है। और आज सफल आप देख रहे हैं ये रक्तदान शिविर कितना सफल हुआ है। डोनर की लाइन लगी हुई है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान दे रहे हैं। भागलपुर वासियों से अनुरोध है कि ऐसे कार्यक्रम में जो भागलपुर मारवाड़ी महिला समिति का आयोजन है, यह आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और आगे भी है सेवा के, जागरूकता के अनेक प्रकल्प मारवाड़ी महिला समिति करती आ रही है। इस समिति को हम लोग जैसे युवा तो साथ दे रहे हैं, पूरा भागलपुर का इनको सहयोग और प्राप्त हो रहा है और आगे भी ये अच्छा कार्य करते रहेंगे। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।
वैशाली जिले के हाजीपुर में आर्थिक अपराध इकाई ने आय से अधिक संपत्ति मामले में नगर परिषद के लेखपाल मनीष कुमार के 2 ठिकानों पर छापेमारी की। जांच में मनीष कुमार के पास से करीब 2 करोड़ रुपए की संपत्ति का पता चला है, जो उनकी ज्ञात आय से लगभग 208% अधिक बताई जा रही है। ईओयू ने मुजफ्फरपुर स्थित विशेष निगरानी न्यायालय से सर्च वारंट प्राप्त करने के बाद कार्रवाई शुरू की। डीएसपी स्तर के अधिकारियों के नेतृत्व में चल रही छापेमारी में जमीन, मकान, बैंक खाते, एफडी और अन्य वित्तीय दस्तावेजों की जांच की गई। वहीं इस कार्रवाई से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है।